अस्सलामुअलैकुम। एबीपी इलाकाई खबरनामे के साथ मैं हूं कुरतुल एंचीमा। सबसे पहले हेडलाइंस। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से चौधरी मोहम्मद यूसुफ अंसारी और MP चौधरी अशरफ अली अंसारी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, गुजरांवाला शहर के मसाइल के हल और दीगर मामलात पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आला ने इदारों के खिलाफ मज़मूम मुहिम चलाने वाले अनासिर की शदीद मज़म्मत की। कहा, इदारों के खिलाफ बातें करने वाले मुल्क व कौम से मुखलिस नहीं हैं। हुकूमत पंजाब ज़हनी माजूरी के शिकार मरीजों की बहाली के लिए बुनियादी इक़दाम उठा रही है। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पर सेमिनार से खिताब। कहा, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे हमें ज़हनी मर्ज़ में मुब्तला मरीजों का खास ख्याल रखने का पैगाम देता है। ज़हनी तनाव में मुब्तला मरीज़ के साथ सारा ख़ानदान मुतासिर होता है। ज़हनी माजूरी के शिकार मरीज़ ज़्यादा तवज्जो के मुस्तहिक़ हैं। वज़ीर तालीम खैबर पख्तूनख्वा शहराम तरकेई की ज़ेर सदारत तालीमी बोर्ड के सरबराहान के इजलास। शहराम तरकेई के इम्तिहानी हॉल में मॉनिटरिंग के लिए कैमरे नस्ब करने की हिदायत। कहा, बगैर कैमरों के किसी भी स्कूल को इम्तिहानी हॉल नहीं दिया जाएगा। मेरिट और शफाफियत अवलीन तरजीह है। तलबा के मसाइल हल करने के लिए वन विंडो ऑपरेशन सिस्टम को फाल बनाया जाए। वासा मुल्तान की जानिब से पानी के ज़िया को रोकने के लिए फिक्स अ लीक वीक का आगाज़ कर दिया गया। मुहिम के इफ्तिताह पर वासा हेड ऑफिस में वॉक का एहतमाम। MD वासा नासिर इकबाल ने कहा, पानी कुदरत का बेशकीमत अतिया है, इसकी हिफाजत की जाए। पानी के ज़िया को रोकने के लिए हर शहरी जिम्मेदारी का एहसास करे। कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक का नेशनल हाईवे पर सीवरेज का पानी जमा होने का नोटिस। असिस्टेंट कमिश्नर को रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। असिस्टेंट कमिश्नर ने रिपोर्ट में कहा, मुतासरा सीवरेज लाइन को मुरम्मत कराने की ज़रूरत है। DC का चीफ ऑफिसर तहसील कौंसिल को सीवरेज लाइन की मुरम्मत का हुक्म। और डायरेक्टर जनरल PHA डॉक्टर मलिक आबिद महमूद की ज़ेर सदारत इजलास। डायरेक्टर जनरल PHA ने शहर भर में शजरकाई मुहिम को तेज़ करने की हिदायत कर दी। कहा, शहर को सरसब्ज़ और शादाब बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तमाम पार्कों में जारी तरक्याती मंसूबों को मुकम्मल करने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। हेडलाइंस आपने जानी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से चौधरी मोहम्मद यूसुफ अंसारी और MP चौधरी अशरफ अली अंसारी ने मुलाकात की है, जिस दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर, गुजरांवाला शहर के मसाइल के हल और दीगर मामलात पर बातचीत की गई। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा, इदारों के खिलाफ मज़मूम मुहिम चलाने वाले अनासिर की शदीद मज़म्मत करते हैं। इदारों के खिलाफ बातें करने वाले मुल्क व कौम से मुखलिस नहीं हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी कौम ऐसे अनासिर की पुरजोर मज़म्मत करती है और 22 करोड़ अवाम ऐसे शरंगेज़ बयानी को अक्सर मुस्तरद करते हैं। उस्मान बुज़दार ने कहा कि पाकिस्तान में ऐसे बयानी की रत्ती भर गुंजाइश नहीं है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत इदारों का हर सतह पर एहतराम करती है। ज़ाती मफादात की खातिर इदारों को मुतनाज़ बनाना किसी भी तौर दुरुस्त नहीं। उन्होंने कहा कि वज़ारत आला अवाम की खिदमत के लिए वक्फ है। अरकान असम्बली मेरे साथी हैं। मुंतखब नुमाइंदों के मसाइल हल करना मेरी जिम्मेदारी है। गुजरांवाला शहर के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएँ। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा है कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे हमें ज़हनी मर्ज़ में मुब्तला मरीजों का खास ख्याल रखने का पैगाम देता है। जिस्मानी सेहत के साथ साथ ज़हनी सेहत भी बहुत अहम है। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे की मुनासबत से मुनक़दा आगाही सेमिनार से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ज़हनी तनाव में मुब्तला मरीजों के साथ सारा ख़ानदान मुतासिर हो जाता है। ज़हनी तनाव के मरीज़ के साथ सारा घर तकलीफ से गुजरता है। जिस्मानी बीमारी की निस्बत ज़हनी माजूरी ख़ानदान वालों को ज़्यादा मुतासिर करती है। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि पाकिस्तान में लाखों अफराद ज़हनी माजूरी के मर्ज़ में मुब्तला हैं। ज़हनी माजूरी के शिकार मरीज़ ज़्यादा तवज्जो के मुस्तहिक़ होते हैं। हुकूमत पंजाब ज़हनी माजूरी के शिकार मरीज़ों की बहाली के लिए बुनियादी इक़दाम उठा रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के दौरान किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री ने अहम किरदार अदा किया। टेली मेडिसिन के शोबे को पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में सराहा गया है। कोरोना वायरस के दौरान पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक से हज़ारों अफराद ने टेली मेडिसिन के शोबे से रहनुमाई हासिल की है। वज़ीर तालीम खैबर पख्तूनख्वा शहराम खान तरकई ने तालीमी बोर्ड सरबराहान को हिदायत की है कि हर इम्तिहानी हॉल में मॉनिटरिंग के लिए कैमरे नस्ब किए जाएँ। बगैर कैमरों के किसी भी स्कूल को इम्तिहानी हॉल नहीं दिया जाएगा। मेरिट और शफाफियत हमारी अवलीन तरजीह है। तालीमी बोर्ड्स के सरबराहान के इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने हिदायत की कि तालीमी बोर्ड्स के मुख्तलिफ टेंडर्स के लिए फौरी तौर पर टेंडर सिस्टम का इजरा करें। टेंडरिंग से वक्त की बचत होगी और हर किस्म की मदाखलत भी ख़त्म हो जाएगी। सूबाई वज़ीर तालीम ने कहा कि तालीमी बोर्ड तलबा को सहूलत और आसानियाँ फ़राहम करने के लिए फौरी इक़दाम करें।
انہوں نے کہا کہ طلباء کے مسائل حل کرنے کے لیے ون ونڈو آپریشن سسٹم کو مزید فعال بنا دیا جائے گا اور خواتین کے لیے بھی خصوصی انتظامات کیے جائیں۔ طلباء کی سہولت کے لیے فیس جمع کرانے کے نظام کو آن لائن اور آسان بنایا جائے اور بورڈ کسی بھی قسم کے نقد پیسے وصول نہ کریں، پیسوں کا پورا نظام آن لائن ہو۔ شہرام خان ترکئی نے بورڈ پیپرز میں رٹا سسٹم کے ختم اور جدت لانے کے لیے ڈی سی ٹی ای اور بورڈ سربراہان کو ہدایت کی کہ فوری طور پر پیپرز امتحانی مواد کو اثر نو تشکیل دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ امتحانی نظام میں بہتری لانے کے لیے ہر امتحانی ہال کی مانیٹرنگ ہوگی اور اساتذہ کی ڈیوٹیوں کے لیے بھی ایک جامع اور مؤثر نظام وضع کریں گے۔ خبر شامل کریں ملتان سے، جہاں واسا ملتان کی جانب سے پانی کے ضیاع کو روکنے کے لیے فکس اے لیک ویک کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ فکس اے لیک ویک کے افتتاح کے موقع پر واسا ہیڈ آفس میں واک کا بھی اہتمام کیا گیا۔ واک میں ضلع صدر پی ٹی آئی خالد جاوید وڑائش نے بھی شرکت کی۔ ایم ڈی واسا نے کہا کہ ٹیوب ویلوں، واٹر سپلائی لائنوں میں ممکنہ لیکیجز کو فوری ختم کیا جائے اور واٹر فلٹریشن پلانٹس پر بھی لیکیجز کو اثر نو چیک کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ پانی قدرت کا بیش قیمت عطیہ ہے، اس کی حفاظت کی جائے۔ پانی کے ضیاع کو روکنے کے لیے ہر شہری ذمہ داری کا احساس کرے۔ ناصر اقبال نے کہا کہ کرۂ ارض پر موجودہ کل پانی کا صرف 2.5% صاف ہے۔ لیکیج روکنے کا آغاز اپنے گھر سے کیا جائے اور کہا کہ پانی کا ایک ایک نل روزانہ 100 گیلن تک پانی ضائع کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہری پانی کے ضیاع کو روکنے کے لیے واسا کا ساتھ دیں اور واٹر سپلائی لیکیجز کی شکایات 1334 پر درج کروائیں۔ اور آخر میں واک کے دوران آگاہی کے لیے پمفلیٹ بھی تقسیم کیے گئے۔ خبر شامل کریں ملتان سے، جہاں ڈپٹی کمشنر عامر کھٹک نے نیشنل ہائی وے پر اڈا بستی ملوک کے مقام پر سیوریج کا پانی جمع ہونے کا نوٹس لے لیا۔ ڈپٹی کمشنر کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر صدر آبگین خان نے سائٹ کا معائنہ کیا اور ڈپٹی کمشنر کو رپورٹ کی کہ 300 میٹر طویل لائن متاثر ہونے سے سیوریج کا پانی سڑک کے ساتھ جمع ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا ملتان اور بھاولپور کے درمیان چلنے والی ہیوی ٹریفک کی وجہ سے حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ انہوں نے رپورٹ میں کہا کہ سڑک کنارے جمع ہو جانے والے پانی سے مچھر اور ڈینگی پھیلنے کا بھی خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ متاثرہ سیوریج لائن کو ہنگامی بنیادوں پر مرمت کرانے کی ضرورت ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے چیف آفیسر تحصیل کونسل کو متاثرہ سیوریج لائن کی فوری مرمت کا حکم دے دیا۔ ڈائریکٹر جنرل پی ایچ اے ڈاکٹر ملک عابد محمود نے کہا ہے کہ شہر کو سرسبز اور شاداب بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ شہر بھر میں شجرکاری مہم کو مزید تیز کیا جائے۔ ڈائریکٹر جنرل پی ایچ اے ڈاکٹر ملک عابد محمود کی زیر صدارت نجی کمپنی کے نمائندگان اور ہارٹی کلچر افسران کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت مزید چوکوں کی تعمیر کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ پودوں کو بروقت پانی کی فراہمی کے بارے میں ہدایت بھی جاری کی گئیں۔ ڈائریکٹر جنرل پی ایچ اے ڈاکٹر ملک عابد محمود نے کہا کہ پارک میں شجرکاری کے لیے مربوط حکمت عملی تیار کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ تمام پارکوں میں جاری ترقیاتی منصوبوں کو مکمل کرنے کی جلد از جلد کوشش کریں گے۔ شہر بھر میں سایہ دار درختوں کی شجرکاری جاری ہے۔ علاقائی خبر نامے سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ app.com.pk۔